बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पिछले पार्ट 13 में आपने सुना नज्जाशी बादशाह ने मुसलमानों की हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया और मुशरिकीन की चाल नाकाम हो गई और वो खाली हाथ वहाँ से आ गए। अब आगे बहरहाल मुशरिकीन की चाल नाकाम हो गई। ये बात उनकी समझ में आ गई कि वो मुसलमानों से अदावत अपने दायरा इख्तियार में रहकर ही कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके मुकाबले में उन्होंने एक खौफनाक बात सोची। दरअसल उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इस मसले से निमटने के लिए उनके सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत के जरिए तबलीग से रोक दें या फिर आपके वजूद ही का सफाया कर दें। ताहम दूसरी सूरत उनके लिए बहुत मुश्किल थी, इसलिए कि अबू तालिब आपके मुहाफिज थे और वो मुशरिकीन के अजाइम के सामने आहनी दीवार थे। इसलिए यही मुफीद समझा गया कि अबू तालिब से दो दो बातें की जाएं। इस तजवीज के बाद सरदारान कुरैश अबू तालिब के पास गए और बोले, ए अबू तालिब, आप हमारे दरमियान बहुत इज्जत और शरफ वाले हैं। हमने आपसे गुजारिश की कि अपने भतीजे को रोकिए, लेकिन आपने नहीं रोका। आप ये बात याद रखें, हमारे आबाओ अजदाद को गालियां दी जाती हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी अक्लों को और समझ बूझ को हिमाकत कहा जाए, हमारे खुदाओं की ऐबजोई की जाए, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इन्हें रोक लीजिए, वरना फिर हम आपसे और उनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फरीक का सफाया होकर रहेगा। अबू तालिब पर इस जोरदार धमकी का बहुत ज्यादा असर हुआ। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं। अब मुझ पर और खुद अपने आप पर रहम करो। इस मामले में मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मेरे बस से बाहर है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल फरमाया कि अब उनके चचा भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो भी उनकी मदद नहीं करेंगे, कुरैश के मुकाबले में कमजोर पड़ गए हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें कि मैं इस काम को उस हद तक पहुंचाए बगैर छोड़ दूं कि अल्लाह उसे गालिब कर दे या मैं इसी राह में हलाक हो जाऊं, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। इन अल्फाज के साथ ही आपकी आंखों में आंसू आ गए और वहां से उठ गए। वापस जाने लगे तो अबू तालिब ने पुकारा और सामने आकर कहा, भतीजे जाओ, जो चाहो कहो करो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वजह से नहीं छोड़ सकता। फिर ये अशार कहे, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम हत्ता उवस्सद फित्तुराब दफीना फस्दअ बिअम्रिका मा अलैका गज़ावह व अबशिर वक़र्र बिज़ाका मिनका उयूना। अल्लाह की कसम, वो लोग तुम तक अपनी जमीयत समेत भी हरगिज नहीं पहुंच सकते, यहां तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दिया जाऊं। तुम अपनी बात खुल्लम खुल्ला कहो, तुम पर कोई कैद नहीं। तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आंखें इससे ठंडी हो जाएं। साबिका धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं, तो वो जान गए कि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकते, बल्कि इस बारे में कुरैश से जुदा होने और उनसे दुश्मनी मोल लेने तक को तैयार हैं। तो वो लोग वलीद बिन मुगीरा के लड़के उमारा को साथ लेकर अबू तालिब के पास पहुंचे और उनसे यूं अर्ज किया, ए अबू तालिब, ये कुरैश का सबसे बांका और खूबसूरत जवान है, आप इसे ले लें। इसकी दियत और नुसरत के आप हकदार होंगे। आप इसे अपना लड़का बना लें, ये आपका होगा। आप अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दें, उस भतीजे को जिसने आपके आबा अजदाद के दीन की मुखालिफत की है, आपकी कौम का शिराजा मुंतशिर कर रखा है और उनकी अक्लों को हमाकत से दोचार बतलाया है। हम उसे कत्ल करेंगे, बस ये एक आदमी के बदले में एक आदमी का हिसाब है। अबू तालिब ने इस पर उनसे कहा, अल्लाह की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम मुझसे कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं, पिलाऊं और पालूं पोसूं, जबकि मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि उसे कत्ल कर दो। अल्लाह की कसम, ये नहीं हो सकता। इस पर नौफल बिन अब्द मनाफ का पोता मुतिम बिन अदी बोला, अल्लाह की कसम, ए अबू तालिब, तुमसे तुम्हारी कौम ने इंसाफ की बात कही है और जो सूरत तुम्हें नागवार है
اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے سلسلے میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی بات کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ اس گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا۔ تکالیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اور سخت تر ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہ تجویز بھی ان کے خلاف گئی۔ اس تجویز کی بنا پر مکے کے دو نامور اور سرفروش یعنی سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اسلام لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو خوب طاقت ملی۔ ظلم و ستم کے طویل ترین سلسلے کے صرف ایک دو نمونے آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، یعنی اس نے قرآن کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ پھر آپ پر حملہ آور ہوا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یوں بد دعا فرمائی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ عتیبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا۔ قافلے نے ملک شام کے مقام زرقاء میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر قافلے کے نزدیک آیا۔ اس نے پورے قافلے کے گرد چکر لگایا۔ عتیبہ نے اس شیر کو دیکھا تو بولا، ہائے میری تباہی، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا۔ محمد نے مجھے بد دعا دی تھی، دیکھو میں شام میں ہوں، اس نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ اس وقت تو شیر چلا گیا۔ لوگوں نے عتیبہ کو دلاسا دیا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ پھر اس کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف جانور کھڑے کر دیے تاکہ اگر رات کے وقت شیر آ جائے تو عتیبہ کی بجائے کسی جانور کو کھا لے، عتیبہ کی طرف رخ نہ کرے۔ اس کے باوجود عتیبہ کی گویا جان نکلی جا رہی تھی۔ پھر رات ہو گئی، سب لوگ سو گئے، لیکن عتیبہ سے نیند کوسوں دور تھی، اور آخرکار شیر آ گیا۔ اس نے جانوروں کو کچھ نہ کہا، ایک چھلانگ لگا کر ان کے اوپر سے ہوتا ہوا عتیبہ پر جا پڑا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ تکالیف پہنچانے والوں میں ایک شخص عقبہ بن ابی معیط تھا۔ اس نے ایک روز حالت سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس زور سے دبائی کہ معلوم ہوتا تھا آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ کے چچا تھے، مگر عمر میں آپ سے 2-3 سال ہی بڑے تھے۔ آپ دونوں نے چونکہ سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے رضائی بھائی بھی تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شکار کھیلنے اور سپاہ گری کا بہت شوق تھا۔ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر شکار کے لیے نکل جاتے اور پورا دن اسی شوق میں گزار دیتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے رئیس حرم میں اکثر اپنی الگ الگ مجلس جما کر بیٹھتے تھے۔ سیدنا حمزہ کی ان سب سے اچھی دوستی تھی، اس لیے سب لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے، اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ آپ کو گالیاں دینے لگا، آپ خاموش رہے۔ اس خاموشی سے اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ شام کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے سخت تکلیف پہنچائی ہے، آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو غصے سے بھڑک اٹھے، آخر آپ ان کے قریبی عزیز تھے۔ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور بولے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور سے مار ماری کہ ابو جہل اس کمان سے زخمی ہو گیا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے، بھتیجے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ
मुसलमान हो जाएं। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु के दिल पर इस जुमले का इतना असर हुआ कि उन्होंने उसी वक्त कलेमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने के 3 दिन बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब भी इस्लाम ले आए। वो कुरैश मक्का के बहुत बड़े सुतून और मददगार थे। कुरैश की तरफ से बैरूनी ममालिक से सिफारती ताल्लुकात रखना उन्हीं की जिम्मेदारी थी। इस्लाम कबूल करने से पहले आप मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे, बहुत सख्तगीर थे, तबीयत में गुस्सा बहुत था। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने छुपकर चंद आयात सुन ली। उनके दिल में आया कि ये हक है, लेकिन फिर भी अपने ख्यालात पर जमे रहे। यहां तक कि एक रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल खड़े हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात सैयदना नुऐम बिन अब्दुल्ला से हुई। ये नए नए मुसलमान हुए थे, इसलिए अभी उनके इस्लाम लाने की खबर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं हुई थी। उनके हाथ में नंगी तलवार और चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार देखकर उन्होंने पूछा, खैर तो है उमर, दोपहर के वक्त नंगी तलवार लिए किधर का इरादा है? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूं। ये सुनकर नुऐम बोले, मोहम्मद को कत्ल करने से पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद तुम्हारा दीन छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। सैयदना उमर ये सुनकर आग बगूला हो गए। सीधे बहन के घर पहुंचे। उस वक्त घर में कुरान के एक मुअल्लिम सैयदना खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब ने कुरान के औराक छुपा दिए। खब्बाब बिन अरत भी एक तरफ छुप गए। अब बहनोई ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, तुम क्या पढ़ रहे थे, मुझे दिखाओ। साथ ही सईद बिन जैद को मारने लगे। बहन ने अपने खावंद को छुड़ाने की कोशिश की तो उन पर भी टूट पड़े। वो भी जख्मी हो गईं। उनके मुंह से खून बहने लगा। जोश में आकर बोली, जो जी में आए कर लो उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहन को जख्मी देखा तो शर्मिंदा हुए और नर्म आवाज में बोले, मुझे सुनाओ तुम क्या पढ़ रहे थे, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा दीन क्या है। फातिमा बिनते खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा ने जोश के आलम में चंद जुमले कहे, फिर फरमाया, जाओ पहले गुस्ल करो, फिर दिखाएंगे हम क्या पढ़ रहे थे। गुस्ल के बाद उन्हें कुरानी औराक दिखाए गए। उन्हें नर्म पढ़ते देखकर सैयदना खब्बाब बिन अरत भी कोने से निकलकर सामने आ गए। कुरान के औराक पर सूरह ताहा की चंद आयात थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको पढ़ा तो काया पलट गई और बोले, ये तो बहुत उम्दा चीज है, बताओ मुसलमान किस तरह होते हैं। सैयदना खब्बाब बिन अरत ने कहा, ए उमर, जुमेरात की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ए अल्लाह, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब से इस्लाम को तक़वियत दे। तुम्हें खुशखबरी हो कि ये सआदत तुम्हारे हिस्से में आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ दारे अरकम पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। बाकी आइंदा। अल्लाह हाफिज।